लूका की अंजील उसका 24 अध्याय और उसका 45, 46 और 47 वचन में पढ़ता हूँ। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, एक एक को समझने में सहायता करें प्रभु। रुकावट और तमाम शैतान की प्रभु युक्तियां मनों से, दिलों, दिमाग, घर परिवारों से निकल जाएं प्रभु। आप कार्य करें पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इधर हमने मैन 47 वचन आप पढ़े। लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो पिछली 2-3 हमने जो बातें संगति करी हैं उसमें हमने क्या सीखा? मन फिराना और विश्वास करना, यानी कि विश्वास करना हमने दूसरे नंबर पर सीखा है। पहले क्या सीखा हमने? विश्वास से भी अति जरूरी क्या सीखा? मन फिराना। अगर मन नहीं फिराएंगे तो विश्वास का कोई फायदा नहीं है। वो विश्वास कर्म के बिना है। उस विश्वास में मन फिराव के वो फल नहीं है। जैसे लूका और जैसे यूहन्ना के पास भी बहुत सारे आए, उन्होंने भी विश्वास किया है, वो भी बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं, लेकिन बहुतों के तो विश्वास किसमें दिखा? कामों में दिखा कि सचमुच इन्होंने क्या किया है? मन फिराया है। लेकिन बहुतों को क्या नहीं दिखा? कामों में नहीं। इसलिए उसने क्या कहा? उनको ऐसे शब्द कहे कि जो एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? सुन नहीं सकता। हर कोई ये वचन क्या नहीं कर सकता? सुन नहीं सकता। बहुत कठोर शब्द कहे कि आप इस धोखे में ना रहो कि विश्वास करने से बच जाओगे, इस धोखे में ना रहो आप प्रार्थना करने से बच जाओगे, इस धोखे में ना रहो कि आप अब्राहम की संतान है। बल्कि क्या करो? मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ। और यह ना समझो कि हम विश्वासी होने के नाते क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। मतलब ये विश्वास काफी नहीं होगा। कुल्हाड़ा किधर रखा हुआ है? जड़ के ऊपर, ताने के ऊपर नहीं, जड़ के ऊपर रखा हुआ है। और जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा और आग में झोंका जाएगा। मतलब अगर मन फिराव नहीं होगा तो सीधा क्या है? काटा जाएगा, काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। अब ये किसके बारे में कह रहा है? इंसानों के बारे में कह रहा है, इन पेड़ों के बारे में थोड़ा है। उदाहरण हम हैं वो पेड़ जिसमें पत्ते हैं। सिर्फ पत्ते मतलब क्या है? पत्ते अच्छे। हम प्रार्थना भी करते हैं, संगति में भी आते हैं और वचन भी पढ़ते हैं और बहुत कुछ है, लेकिन हम जब संसार में हैं तो एक सवाल आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो मतलब संसार से प्यार करता है व्यक्ति, वो यीशु मसीह से प्यार नहीं करता, बल्कि उसको तुच्छ समझता है। और जो यीशु मसीह से प्यार करता है वो व्यक्ति संसार को क्या समझेगा? दोनों को प्यार कर नहीं सकता है। इसलिए याकूब कहते, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम संसार से मित्रता परमेश्वर से क्या है? शत्रुता है। तो जब एक से मित्रता कर रहे हैं तो एक से शत्रुता कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि उसका अधिकार है आपके ऊपर, वो है आपका स्वामी। संसार नहीं है स्वामी, संसार नहीं है आपका प्रिय। संसार
दुष्ट के वश में है, संसार के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। मैं इसलिए यीशु कह रहा मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया। तो एक विश्वासी ने समझना है मेरी बुलाहट क्या है। एक विश्वासी कभी भी संसार और प्रभु को प्रिय नहीं कर समझ सकता। वो एक समय एक से ही मिला रहेगा, एक को ही प्रिय जानेगा, क्योंकि जिस समय उससे मिला हुआ है तो उसी समय वो दूसरे से मिला हुआ नहीं है, बल्कि जब इससे मिला हुआ तो उसको तुच्छ समझ रहा है। ये चीज को हमने अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा बहन जी। हाँ, अगर संसार हमारा मित्र है, संसार ने हमें बनाया है, संसार हमारा उद्धार करेगा, संसार में हमारी अगर सच्ची खुशी है तो जाएं, एक साइड में हो जाएं, पर संगति में ना आए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है। जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? कौन कह रहा है? यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। इसलिए कहा जब तक एक व्यक्ति सब कुछ ना त्याग दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जब तक एक व्यक्ति मुझसे बढ़कर अगर वो किसी और को प्यार करता है, चाहे कोई संबंध हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कुछ भी चीज हो, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। ऐसा कौन ही बोल सकता है? जो आपके ऊपर संपूर्ण अधिकार रखता है वो ही बोल सकता है। हर कोई गुरु थोड़ा बोल सकता है, ऐसे कोई इंसान थोड़ा बोल सकता है सबसे बढ़कर मुझे प्यार कर, अपनी माँ बाप पत्नी बेटे धन दौलत से संसार से बढ़कर मुझे प्यार कर। बोल पाए कोई? कौन बोल सकता है? जिसने माँ के गर्भ में आपको रूप दिया है भाई, जिसने आपकी आत्मा को रचा है, और जो क्रूस पर आकर हम पापियों के लिए क्या हुआ, जिसने मुंह पर थुकवाया है, जिसने कोड़े खाए, इतनी बड़ी बड़ी किले जिसके हाथों में ठोकी गई हैं, खून की अंतिम बूंद भी क्या कर दी गई, निचोड़ दी गई। किसने किया? हम पापियों ने तो किया। अगर हम पापी नहीं होते तो उसको इतनी बड़ी कीमत देने की क्या थी कोई? तो जिसको ये चीज समझ में आ गई, क्रूस समझ में आ गया, वो ही ये गीत गा सकता है जो अभी हम गा रहे थे, पीछे यीशु के चलूंगा चाहे दुख में रास्ता। अन्यथा तब चलेंगे जब सुख में रास्ता हो। भाई ये सुख का रास्ता नहीं है, ये दुख का रास्ता है, ये सकरा मार्ग है, ये सकेत फाटक है। प्रभु ने कहा दो ही रास्ते हैं, या तो सकेत फाटक से चौड़ा तंग मार्ग है और या चौड़ा मार्ग है। दो ही फाटक हैं, या सकेत फाटक है या चौड़ा फाटक है। दो ही प्रभु हैं। प्रभु तो असल में बहुत है। तो सवाल ये है इस समय हमारा प्रभु कौन है? हम किसे सबसे प्यार ज्यादा करते हैं? हम किसके लिए तैयार? देखो दो ही जगह जाने की भी, या तो आप स्वर्ग में जा रहे हैं या आप नरक में जा रहे हैं। इस बीच में कोई डाउट है ही नहीं है। या तो आपका बेसब्री से स्वर्ग इंतजार कर रहा है, या आपका बेसब्री से कौन इंतजार कर रहा है? नरक इंतजार कर रहा है, जिसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बीच में कोई जगह नहीं है। और प्रभु ऐसा भी नहीं है कि हमें डराकर नरक दिखाकर और तब हमें अपने पीछे चमत्कार, ना 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 ना। अगर मेरा वाणी समझ में आई है, मेरा शब्द अगर तूने पहचाना है, लिखा भेड़ क्या करती है? चमत्कार देखकर शब्द पहचानती है। भेड़ अपने चरवाहे की शब्द को पहचानती है, इतना ही काफी है, और वो उसके पीछे हो लेती है। और वो अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? प्राण देता है। और वो अपनी भेड़ों के आगे चलता है, और भेड़ें पीछे पीछे चलती हैं, और उसकी भेड़ को कोई उसके हाथ से छीन, कोई माही का लाल ऐसा नहीं है। हे मौत तेरी जय। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार हो चुका है भाई साहब। मौत हम कभी देखेंगे नहीं,
कौन? विश्वासी नहीं, चेला। विश्वासी तो शैतान भी हमसे अच्छा है। शैतान विश्वासी है कि नहीं? बिल्कुल है। संसार विश्वासी है कि नहीं? है कि नहीं है? बताओ हाँ या नहीं में बताओ। संसार यीशु को मानता है कि नहीं मानता है? अरे देखो पूरा संसार 25 दिसंबर में आता है। क्यों? क्योंकि हमारी तरह ही तो है ये भी पैदा हुआ और क्या हुआ, अगले साल फिर मनाएंगे। पर वो पैदा नहीं हुआ, वो देहधारी हुआ। यूहन्ना कहता है वो जो आदि में था, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। पिता को कभी किसी ने नहीं देखा और उसी ने पिता को हम पर क्या किया है? प्रकट किया है। ठीक है ना? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को गिरने ना दें। किधर ना गिरने दें? हाँ, झाड़ियों में गया तो, मार्ग के किनारे गया तो, पथरीली पर गया तो बेकार। थोड़े दिन तक विश्वासी रहेंगे हम, लेकिन आ रहा है सतावट। प्रभु अपनी कलीसिया को शुद्ध करेगा, तैयार करेगा, क्योंकि ये शहीदों के खून पर बनती है कलीसिया। यीशु मसीह ने इसके लिए क्या दिया? अपना परखा हुआ पत्थर है। हम सब उसी नीम का अगर पत्थर जो है वो परखा गया, बाकी सब परखे गए, तो हमें भी परखा जाना है। उसी नाप का, उसी साइज का रखा जाएगा। इसके ऊपर घास फूस इसके ऊपर रखा नहीं जाएगा। इसके ऊपर वही बुनियाद का जैसा पत्थर है, वही जो अभी हम गा रहे थे, नया यरूशलेम या यरूशलेम, यही रास्ता जाता है। ओ यरूशलेम, आपको मालूम है नई धरती, नया आकाश होगा और एक नया यरूशलेम होगा। इस समय आपको मालूम है सबसे इस यूनिवर्स में काम चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो यही है। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? प्रभु अपनी कलीसिया बना रहा है। परमेश्वर अपना घर बना रहा है। क्या बना रहा है परमेश्वर? अपना घर बना रहा है। अपने लोगों के बीच में वो वास करेगा, अपने लोगों के बीच में वो डेरा करेगा, युगान युग डेरा करेगा। मौत नहीं होगी, श्राप नहीं होगा, शैतान नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे, दुख नहीं होगे, पीड़ा नहीं होगी, नींद नहीं होगी। माता जी, ये बदन नहीं होगा जो दर्द करता है, ऐसा बदन होगा। कैसा? इसलिए यूहन्ना कह रहा है, चुप शांत, आप इधर थोड़ा सा मेरी बातों में तब ध्यान करना। इसलिए यूहन्ना कहता है, अभी हम इतना जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी हमें ये मालूम नहीं हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना तो पक्का है कि जब वो आएगा ना, हम भी उसी के समान, उसी के समान जब बादलों पर आएगा ना, और हम इधर से या तो जिंदा होंगे, बचे रहेंगे, बदल जाएंगे, और अगर मर भी गए तो कैसे हो जाएंगे? उसी के समान हो जाएंगे। भाई, उसने मिट्टी को हाथ में लिया इसलिए है ताकि हमें अपने स्वरूप में बनाए, अपनी समानता में बनाए। उसकी डील डोलता में हमने आना है। उद्धार को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, सिर्फ विश्वास कर कर बपतिस्मा लेना नहीं है उद्धार। ये इससे बढ़कर है कुछ चीज। ये जिसने यीशु को चख लिया, जिसने इस प्यार को चख लिया, उसके लिए सारे प्यार फीके हैं भाई साहब, कड़वे हैं। लेकिन अभी तो सारे प्यार इतने मीठे लग रहे हैं। संगति में थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन सारा सप्ताह हम किस में आनंद लेते हैं वो भी प्रभु जानता है। हम तो एक दूसरे को जानते नहीं है। हम सप्ताह पर किस में, किस चीज में, शरीर में आनंद ले रहे हैं, आत्मा में आनंद ले रहे हैं।
संसार में आनंद ले रहे हैं, स्वर्गीय बातों में आनंद ले रहे हैं, वो तो परमेश्वर जानता है। तो इस करके हम इन चीजों को बहुत ही प्रार्थना पूर्वक, देखो सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो इधर जो मेन विषय है आज हम सीख रहे हैं, इधर लिखा है और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार। यानी कि पापों की क्षमा अगर मिलनी है तो उससे पहले क्या आया इधर? मन फिराव। यीशु ने कहा अगर मन ना फिर, आपको मालूम है यीशु ने कितने उलाने दिए उन नगरों को, किनको? यानी कि मन फिराना इतना जरूरी है। वो विश्वास तो करते थे, बहुत सारी दुनिया आज यीशु पर विश्वास करते हैं, 25 दिसंबर मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। वो ये नहीं कहते कि यीशु प्रभु नहीं है, वो मानते हैं यीशु जी उठा, यीशु क्रूस पर मरा, सब मानते हैं, लेकिन उनका उद्धार थोड़ा है। उद्धार के लिए शर्त कुछ और है। उद्धार के लिए खाली विश्वास से बात नहीं बनेगी, मन फिराव है। और हमने पिछले दिनों देखा ये परमेश्वर मन फिराव देता है, ये पवित्र आत्मा मंडलाता है, ये सत्य एक व्यक्ति को प्रकाश में ला रहा है, एक व्यक्ति की आंखें खोल रहा है, एक व्यक्ति को घृणा आ रही है उस दशा को देखकर, मैं कीचड़ में पड़ा हूं, मैं पाप में पड़ा हूं, मैं एक पापी इंसान हूं, मुझे बचाए जाने की, मुझे छुड़ाए जाने की जरूरत है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को क्या करता है? कायल करता है। अगर ये काम नहीं हो रहा तो भाई गए आप गए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन ले लें आप सुख, 4 दिन एंजॉय कर लें संसार को खूब, फिर तो क्या है? अंधेरा बहुत बुरा। तो इस करके देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप प्रभु को जानने का प्रयास करो, उद्धार को जानने का प्रयास करो। इतने दिनों से अगर किसी ने आपको ये सही सुसमाचार नहीं बताया, या शायद वो मौका नहीं मिला, या समय नहीं आया, लेकिन आज जब प्रभु लिखा है, आज अगर तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को क्या ना करो? कठोर ना करो, क्योंकि हर समय वो बातें करता नहीं, अवसर देता नहीं, खटखटाता नहीं रहेगा। शायद बहुत दिनों से खटखटा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है प्रभु हमारा दरवाजा बहुत दिनों से क्या कर रहा हो। अगर हम श्रेष्ठ गीत में पढ़े तो उसमें ऐसा ही लिखा है, कह रहा है उसकी लटें ओस से क्या होगी? भीगी हुई हैं, और बाहर क्या कर रहा है? वो खटखटा रहा था। यानी कि ओस में भीगी हुई का मतलब है वो बहुत देर से खड़ा हुआ है, लेकिन मैं सो रही थी। सो रही थी, लेकिन इतना मैं उठी, इतना वो चला गया। कहीं ऐसा तो ना इतना हमें होश आए, इतना उद्धार का द्वार ही क्या हो जाए जी? बंद हो जाए। इतना मेरा दरवाजा खुले, इतना उद्धार का ही द्वार बंद हो जाए। इतना मैं अपने अंदर की, अपने मन की कुंडी खोलूं, उतनी देर में क्या हो जाए? उद्धार का, अनुग्रह का द्वार बंद। और फिर आपके सामने कौन खड़ा है जगत में? एंटी क्राइस्ट खड़ा हो। अगर आप जिंदा हैं तो, मर गए तो गए सीधा। सीधा टिकट क्या है? कन्फर्म है। किधर के लिए? हमें तो ऐसा लग रहा है टिकट जैसे दिल्ली के लिए कन्फर्म है। दिल्ली के लिए नहीं कन्फर्म है। पाप की मजदूरी मौत है, और लिखा है हम सब ने क्या किया है? पाप किया है। और किसके विरोध में किया? उसी के विरोध में किया है। और कोई भी धर्मी नहीं है, कोई बेचारा नहीं है, हम में से कोई बेचारा नहीं है। बेचारे हैं क्या हम? वचन कहता है पापी हैं, परमेश्वर के शत्रु हैं। एक निर्दोष का वध किया है हमने, उसका लहू हमारी गर्दनों पर है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो अभी हम खत्म करेंगे। तो इधर जो हम परमेश्वर का वचन देख रहे हैं, पापों की क्षमा कब मिलेगी? जब मन फिराव आएगा। नया जन्म कब होगा? जब मन फिराव। तो पिछली बार हमने ये भी देखा था, ईश्वरीय शोक, ईश्वरीय शोक के द्वारा ही उद्धार उत्पन्न होगा, यानी कि वो पश्चाताप होना है। तो इस करके एक वचन और परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। देखो मन फिराव क्या है। यीशु ने बहुत उलाहना दिया। आप मत्ती 11 अध्याय में पढ़ना और 12 अध्याय, देखो 12 अध्याय निकाल लीजिए।
10 अध्याय में भी है। यीशु ने उलाहना दिया उन नगरों को जिन्होंने मन नहीं फिराया था। उन्होंने बहुत मौका दिया और फिर उनको चेतावनी दिया, हे कफरनहूम, हे बैतसैदा, तुम्हारा होगा क्या, तुम उस अधोलोक तक जाओगे। और अभी 12 का 38 से पढ़िए आप। 12 मत्ती। पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हाँ हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हाँ। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग। आपने समझना इस युग के लोगों के से कैसी भाषा बोल रहे हो। इस युग के लोग कैसे हैं? चिन्ह ढूंढते हैं। इस युग के लोग कैसे हैं? व्यभिचारी। इस युग के बुरे लोग हैं जी। अच्छा है क्या कोई? ना। किसको कह रहा है? ये सारे युग के लोगों को कह रहा है भाई जी। सब बुरे हैं। लेकिन जब हम पापी ही थे, बैरी ही थे, क्रोध की संतान थे, यीशु धर्मियों के लिए नहीं आया, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं था। तो कैसे हैं? व्यभिचारी हैं और बुरे हैं। व्यभिचारी का मतलब परमेश्वर से थोड़ा प्यार कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? शैतान से, शैतान के मार्गों से। किससे कर रहे हैं? कितने प्रभु हैं आज हमारे। उस वेश्या ने तो 5 पति बनाए थे और छठे के साथ रह रही थी। हमारे कितने हैं? और ज्यादा होंगे। कितने हैं 35 करोड़ सिस्टर जी? 31 करोड़ है। अब ये किधर बढ़ गया? उसके अलावा भी तो हैं, पति जी भी तो है हमारा। 33 करोड़ 4। जैसे इसी ने हमें बनाया हो, जैसे यही हमें जीवन और श्वास दे रहा हो, जैसे यही क्रूस पर हमारे लिए मर रहा हो। ठीक है, करो प्यार, करो, खूब प्यार करो। प्रभु ये थोड़ा कह रहा प्यार ना करो, खूब करो। लेकिन उद्धार नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है, स्वर्ग नहीं है। प्यार करने के लिए थोड़ा मना कह रहा है, लेकिन मसीह में होकर करो ना प्यार। पहला प्यार मसीह को करो ना, जो आपका, जिसका आपके ऊपर हक है, जो आपके लिए मरा है। क्या कोई मरा है? क्या कोई आपके लिए? क्या कोई मर सकता है? क्या कोई है जिसने आपको बनाया? किसे प्यार कर रहे हैं आज हम? किस पर आज हमारा मन लगा हुआ है? कौन हमारे साथ जाएगा? सब छोड़ देंगे भाई साहब। आज बीमार हो गए, सब छोड़ देंगे। बड़ा खर्चा वाला छोड़ दिया। तब तक है जब तक हम क्या हैं, ठीक-ठाक चल। और वास्तव में एक इंसान को कोई रोक भी नहीं सकता। वो इंसान ही रुका हुआ है खुद। ये बहाने होते हैं जी, ये है और ये है। अरे कोई बहाने नहीं है। जिसको ये समझ में आ गया ना, क्रूस समझ में आ गया, ये क्रूस पर लटका हुआ कौन है ये समझ में आ गया, मैं हूं कौन हूं ये समझ में आ गया, मैं किस दशा में हूं, मैं कितना नीच हूं कर ये समझ में आ गया, वो तो चाहे सारा संसार उसके विरोध में खड़ा हो जाए जी। तो इसको कोई माई का लाल हटाने वाला, ये इतिहास गवाह है, ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र गवाह है, गवाह है। ये सम्राट रोक नहीं पाए, जेड़े रोक नहीं पाई भाई साहब, कोई संबंध रोक नहीं पाया, और उन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। मर गए मार खाते खाते, लेकिन छुटकारा नहीं चाहा। हे मौत तेरी जय, ये वो मार्ग है। आज तो इसको हमने क्या कर दिया, इतना पानी डाल डाल कर इसे बिल्कुल लस्सी पानी बना दिया इसको, इसलिए कुछ नहीं करता अब। क्योंकि हम बैठते ही इसलिए हैं ज्यादातर आकर, ओ प्रभु आशीष देने जा रहा है। क्या आशीष देगा? वो दे चुका है। वो तो उसने अपना खून की अंतिम बूंद भी बहा दी, और क्या दे? परमेश्वर ने अपना सर्वोच्च दिया, अपना प्रिय इकलौता पुत्र दिया। हमने क्या दिया परमेश्वर को? कुछ नहीं, देते रहते और लेता भी नहीं है वो। वो क्या मांगता है? जिससे भी हम ज्यादा प्यार करते हैं ना, वही चीज मांगता है। अब्राहम अपने प्रिय इकलौते पुत्र से बहुत प्यार करता था। आपने सुना परमेश्वर कौन है? परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं? हैं? हैं?
ऐसे बोलेगा, ओ मेरी बेटी कितनी प्यारी, यार तुझे मैं आशीष देता हूँ, तेरे सारे समस्या दुख दूर करता हूँ। ये शैतान है। यीशु के रूप में शैतान भी आता है ऐसे। हाँ, ओ मेरी बच्ची तुझे मैं आशीष देता हूँ, ओ बालों वाला दिखेगा ऐसे कर कर ऐसे। हम भी रोएंगे, ओ प्रभु कितना क्या करता है, प्यार करता है। हाँ प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं है। जान दी है उसने हमारे लिए, लेकिन अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं करेगा। वो क्या कह रहा है, हे अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को जिसे तू प्यार करता है, 3 बार शब्द है, उसे, यानी कि डाउट ना हो। कभी किसको ना ले आए, हाजिरा वाले को, उसको इस्माइल को ना ले आए। इस्माइल को तो वैसे भी स्वीकार नहीं, वो तो तेरी खुद की इच्छा से, हाँ उसको नहीं स्वीकार, उसको तो निकाल दे घर से, वो तो मेरा है ही नहीं है, वो तेरा भी नहीं है, उसको मैं आशीष भी नहीं दूंगा, उसको मैं स्वीकार भी नहीं करूंगा। लेकिन जो मैंने तुझे दिया है, जिसे तू प्यार करता है। हम किसे प्यार करते हैं? बोलो भैया जी बहुत हो गया, प्रार्थना करो, वेदी पर लाना होगा, छुरा उठा। अरे ये कौन सा प्रभु है? हैं? शैतान तो नहीं आ गया कहीं? अब्राहम बोल सकता है, अरे इतने दिनों बाद तो मुझे मिला, इतना मैं प्यार कर रहा हूँ, इससे तो मेरा वंश चलेगा। ये कौन है? शैतान होगा पक्का। क्या है ये परमेश्वर की शक्ल में कौन आया? शैतान आया। ऐसे बोला क्या क्या? अरे नहीं, वो अपने मालिक की शब्द, उसको मालूम है, जिसने कहा हे अब्राहम छोड़ अपने पिता का घर, छोड़ अपनी जन्मभूमि, ये वही आवाज है, हे अब्राहम मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वो अपने चरवाहे की, अपने परमेश्वर की आवाज को क्या करता था, इसलिए दूसरी बार क्या नहीं दिया बोलने का मौका। क्या किया? अपने प्रिय पुत्र को क्या कर दिया? हम करेंगे, अरे हमारा तो प्रिय पुत्र कितना क्या है, एक ही तो है, इसको कोई लेवेगा, वो परमेश्वर है क्या? उसको तो हम शैतान समझेंगे। लेकिन परमेश्वर का हक है आपके पहले के ऊपर, आपके प्यार के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पहला स्थान उसके योग्य है। अगर आप उसे पहला स्थान नहीं देते हैं तो आप मूर्ति पूजक हैं। आपका पति आपका देवता हो सकता है, आपका धन आपका देवता हो सकता है, आपकी दुकान आपका देवता हो सकती है, आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका पड़ोसी, जिससे भी आप प्यार करते हैं वो आपका देवता है और आप उसकी उपासना कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो आप उसके लिए जिएंगे। तो किसे प्यार करते हैं? यीशु मसीह हैं? उसके लिए निंदा बदनामी, वो दिक्कत आई हैं? प्रभु देखना चाहता है, मुझे प्यार करता है, मेरे पीछे आ। अगर मेरा प्यार तुझे समझ में नहीं आया, मैंने तेरे लिए किया क्या है, मैं कौन हूं, अगर तुझे मेरी आवाज पहचान नहीं आई है तो मेरे पीछे ना आ। मैं जबरदस्ती किसी के साथ करता नहीं। तो अगर मेरी आवाज तूने पहचानी है, अगर तू मुझे पहचानता है मैं कौन हूं, तो क्या कर, मेरे पीछे हो ले। जितनों ने इसकी आवाज को पहचाना उसके पीछे हो लिए, और सब छोड़कर उसके पीछे, क्योंकि सबसे कीमती है ये सबसे प्रिय है। ये जो सब में आनंद नहीं है वो इसमें है। जो सब नहीं कर सकते उसने किया है, जो सब नहीं कभी करेंगे वो आगे भी ये मेरे लिए करेगा। ये मेरे लिए एक अनंत योजना रखता है। इस करके इस बात को हमने क्या करना होगा, समझना होगा। तो थोड़ी सी बात मैं अभी खत्म करने से पहले एक बात, इधर कौन सा वचन अभी हमने पढ़ा लास्ट में,
मत्ती 12 का 38 से पढ़ा कि इस युग के कैसे लोग हैं, व्यभिचारी और बुरे लोग हैं, जो क्या चाहते हैं, चिन्ह मांगते हैं। अरे कुछ दिखाओ बड़ा हाथ चमत्कार, तभी तो मान लेंगे। कुछ करो तो। लेकिन प्रभु क्या करे, आगे पढ़ लो। परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ हाँ जी, कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। हाँ योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, हाँ, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। हाँ, यानी कि क्रूस की मृत्यु को, उसके दफनाए जाने और उसके जी उठने के बारे में बता रहा है, अपने विषय में बता रहा है। मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, दफनाया जाएगा। देखो लगेंगे, आराम से बैठो। किसके बारे में बता रहा है? दुनिया क्या चिन्ह मांग रहे हैं? चमत्कार। वो भी कह रहे थे हमारे बाप दादों को तो स्वर्ग से रोटी आई थी, तू भी हमें कुछ ऐसा दिखा तभी तो विश्वास। अरे कह रहा है वो रोटी मैं ही हूँ, वो रोटी तो उन्होंने खाई थी और मर गए, लेकिन जो रोटी असली रोटी है, जो जीवन की रोटी है, जो उतर कर लोगों को जीवन देती है, वो वास्तव में मैं हूँ। जो इसमें से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। इसलिए अपने बारे में बता रहे, जल्दी से खत्म करेंगे। देखो आगे क्या कह रहा है और भी। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। निन्वे के लोग दोषी ठहराएंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर तो क्या कर लिया था जी, मन। निन्वे नगर को कितने लोग जानते हैं? निन्वे नगर एक दुष्ट नगर था, पापी नगर था। वहां सब क्या था आपको मालूम है? संसार कितना सड़ चुका है, इतना पाप बुराई दुनिया में बढ़ चुकी है, जैसे निन्वे में थी, जैसे लूत के समय थी, जैसे सदोम और अमोरा था। वर्तमान संसार बहन जी क्या है? सदोम और अमोरा है, निन्वे है। या हमने पिछले दिनों देखा, यरीहो पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, लेकिन उधर एक स्त्री थी, कौन? रहाब। कैसे बची रहाब? विश्वास करने से है, विश्वास करने से। विश्वास तो सारे यरीहो के कर रहे थे, कांप भी रहे थे, उनको मालूम था ये परमेश्वर के लोग हैं, और अब तो हमारा। लेकिन वो बनाकर बैठे हुए थे क्या? वो बड़ी यरीहो की दीवार बहुत ऊंची चौड़ी, वो सोच रहे थे अरे इसमें हम सुरक्षित हैं। लेकिन इसको मालूम था अरे ये कोई सुरक्षित नहीं है। वो जिसने लाल समुंदर 2 भाग कर दिया, जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। मैं तो उस पर विश्वास करती हूँ। और विश्वास किया तो क्या किया बहन जी? बच गए। बच नहीं गया, सबको मतलब शत्रुता मोल ले रही है। अरे उसको मार देंगे, अरे उसने भेदियों को अपने घर में रखा है, अरे सारा भेद उनको दे दिया। अरे उनके परमेश्वर को ही आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर मान रही है। ये किसको नहीं मान रही? इस यरीहो के देवताओं को क्या नहीं मान रही? परमेश्वर नहीं मान रही। ये उनके विपरीत है। अकेली वेश्या क्या कर रही है? हम अपने विश्वास के लिए खड़े होने के लिए क्या नहीं है? हिम्मत देना पड़ेगा। हमें हमारा पति ही जैसे ऐसा है जैसे उसी के हाथ में हमारा प्राण है, अभी भट्टे में धोंक देगा हमें। आपका उद्धार होगा कभी? नहीं होगा तो फिर हर रोज आते जाओ, बैठे रहो, सोते भी रहो, बीच बीच में टुल्ले भी लगते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? कुछ भी होने वाला नहीं। आज यीशु आगा तो अब कहाँ होंगे? अरे समय बीत चुका है, अब सुनने का समय नहीं, अब चलने का समय है, मन खोलने का समय है। आप बचोगे तभी वो भी बचेंगे। लिखा तो विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन हम सोच रहे ना जी, वास्तव में पति नहीं है रुकावट, हमारी खुद की इच्छाएं अभिलाषाएं रुकावट है। वो हमें आने नहीं दे रही है इस मार्ग में। ये हमें सकरा लग रहा है। यीशु हमें कोई ज्यादा प्रिय नहीं लग रहा है। हमें अपना पति प्रिय, संसार प्रिय है, और चीजें प्रिय। मेरे प्यारे भाई बहनों, नष्ट हो जाएंगे। रहाब वेश्या की तरह लेंगे फैसला, लेंगे फैसला, रहाब वेश्या की तरह लेंगे फैसला। लिखा है वो आज्ञा ना मानने वालों के साथ क्या नहीं हुई? नाश नहीं हुई।
उसने आज्ञा मानी, उसने उस परमेश्वर पर विश्वास किया। और विश्वास ऐसे नहीं किया छुप ना, रिस्क लिया उसने, सामना कर लिया। नगर के लोग इसे मार देंगे, कोई परवाह नहीं है। मार सकते हैं क्या? लेकिन मारेंगे क्या? जिसका भरोसा स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर पर, वो मरने देगा क्या? लेकिन उनको जरूर मारेगा। किनको? जो विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन मानने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है, नाश हो जाएंगे। तो इधर हम यीशु मसीह क्या कह रहा है, योना का प्रचार सुनकर उन्होंने क्या कर लिया, जल्दी से योना की किताब निकाली। बस मैं 5 या 10 मिनट लेके खत्म करूं योना की किताब। योना नबी की किताब जल्दी से निकाल लीजिए। योना 3 अध्याय से मैं पढ़ता हूं। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे नगर बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उल्ट दिया जाएगा। क्या प्रचार कर रहा है? अब से 40 दिन के बाद निनवे पलट दिया जाएगा। भाई साहब, लेकिन ये हमारा सुसमाचार क्या है? निनवे नहीं है, पूरी धरती नाश होने जा रही है भाई साहब, द्वार बंद होने जा रहा है, परमेश्वर का न्याय आने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपना पुत्र दिया, क्रूस आया हमारे बीच में, ताकि हम परमेश्वर के प्यार को, उद्धार को क्या करें, समझें। तो यीशु ने कहा ना, योना से बड़ा सुसमाचार इस समय लोगों को मैं लिखा है। योना का सुसमाचार सुनकर लोगों ने मन फिरा। यहां तो योना से भी क्या है, बड़ा है। तो वो क्या कर रहे हैं? देखो कैसे किया, पढ़िए कोई। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की हाँ। और उपवास का प्रचार किया गया। हाँ। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट ओढ़ा। लिखा है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। किस पर जी? योना के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर के संदेश पर विश्वास किया। और क्या कर दिया? उपवास कर रहे हैं, खाना छोड़ दिया, टाट ओढ़ लिया। क्योंकि अगर मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे तो माफी नहीं है। दया किस पर होगी? जो मन फिराएंगे। लिखा, जो अपने पाप छिपा रखता है उसके काम सफल नहीं होंगे, परंतु जो अपने पापों अपराधों को मान लेता है, छोड़ देता है, लौट आता, उस पर दया की जाएगी। दया किस पर होगी? इधर इस पर दया होगी। ये भी नगर नाश होने जा रहा था, इधर के लोग भी पापी थे, परंतु योना का सुसमाचार जब सुन रहे हैं, इनके क्या हो गए? कांपने लगे। क्यों? 40 दिन के बाद नगर क्या हो जाएगा? उल्ट दिया जाएगा। तब उन्होंने उपवास का प्रचार किया जी, और सब बड़े छोटों ने मन फिराया, टाट ओढ़ा। लिखा, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में भी पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ा और राख पर बैठ गया। आप इधर थोड़ी देर रुक जाएं मेरे प्यारे भाई बहनों। राजा भी क्या कर रहा है? अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए। पापी होने का क्या कर रहे हैं? हमने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया। अगर मन नहीं फिराएंगे, नाश हो जाएंगे। अब भी अगर मन नहीं फिराएंगे, बहुत हो चुका है, तो ये क्या कर रहे हैं? ऐसे हाँ जी हाँ हो जाएगा, देखेंगे, ऐसे कर रहे हैं ना। हम तो इंतजार करें, प्रभु आने वाला, देखें क्या होगा दुनिया का। वो एंटी क्राइस्ट भी, हाँ सब कुछ होगा, लेकिन आप कहाँ होंगे? हमें ये तो मालूम है आने वाला है सब कुछ, आने वाला सब। लेकिन जब बात आती है तैयारी की, जब बात आती है यीशु के पीछे चलने की, जब बात आती है संसार से मिस्र छोड़ने की,
ना ना, अभी थोड़ा अभी तो क्या है, अभी तो क्या है, शुरू किया है थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, देखो अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ, राजा ने भी अपने राजकीय वस्त्र को उतार दिया और टाट पर बैठा है। और इतना ही नहीं है, आगे भी थोड़ा सा पढ़िए। बैठ गया, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का डिंडोरा पिटवा रहा है। सारे नगर में डिंडोरा पीटा जा रहा है। और क्या कह रहा है, क्या मनुष्य है, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी न खाए, कुछ भी न खाए और न पानी भी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से, अपने पाप से, अपनी बुराई से फिरें। किससे फिरें? कुमार्ग में चल रहे हैं हम, पापी मार्ग में चल रहा है इंसान आज। इसको होश भी नहीं है, विनाश की ओर जा रहा है। सब ने अपना अपना मार्ग लिया। ये परमेश्वर का मार्ग नहीं है, संसार के मार्ग। परमेश्वर का मार्ग यीशु है। सब ने अपने अपने मार्ग लिए हैं। कुमार्गों पर आज इंसान चल रहा है। तो ये क्या हो गए सुनकर, कुमार्ग से फिर गए, पश्चाताप कर रहे हैं जी। और आगे भी लिखा है, कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है कि परमेश्वर क्या करे, दया और अपनी इच्छा को बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। राजा डिंडोरा पिटवा रहा है, यानी कि सब बड़े छोटे क्या कर रहे हैं, पश्चाताप में बैठे हैं। क्यों? परमेश्वर का संदेश आया, मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे। यीशु ने कहा कहीं मन फिराओ या नाश हो जाओ? कहा है कहीं? लूका 13 अध्याय का 3 में पढ़ना, उधर यीशु ने यही कहा, या तो मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओ। तुम ये ना सोचो मुझ पर विश्वास करते हो बच जाओगे। तुम ये ना सोचो वो मरने वाले लोग ही पापी हैं। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम भी मन ना फिराओगे, तुम भी इसी रीति से क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे। वो इसलिए आया ताकि हमें नाश होने से बचाए। ये यीशु का सुसमाचार है, ये मन फिराव का सुसमाचार है। तो इस करके उन नगर के लोगों ने क्या कर दिया जी, सब अपने कुमार्ग से फिर गए, मन फिराया, पश्चाताप किया। और जब लिखा है परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। किसको भी देखता है परमेश्वर? चाल चलन को भी देखता है, मन को भी देखता है और कामों को भी देखता है। वो हम करते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, दिन भर सप्ताह भर हम किसे प्यार कर रहे हैं? हम पाप की बातों को, हम संसार की बातों को, या सत्य की बातों को, या स्वर्गीय बातों को, या जीवन की बातों को, हम किसे प्यार कर रहे हैं? हम क्या सुनते हैं? तो प्रभु किसको भी चेक करता है? कामों को। और ये देख रहे कुमार्ग से फिरे हैं कि नहीं, इनके अंदर पश्चाताप आ रहा है कि नहीं, ये मन फिरा रहे हैं कि नहीं। और जब इन्होंने तो देखो सच्चा पश्चाताप किया, टाट में बैठे हैं, रोटी छोड़ दी इन्होंने अच्छी। हम तो इतना 2-3 बार अच्छे से पेट क्या हो जा रहे, मन फिराओ बाद में, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मौत है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज शरीर में कितना भोजन खाते हैं हम, कितनी बार हैं, कितनी बार और आत्मा का एक बार भी नहीं। प्रार्थना कितनी बस प्रार्थना संडे को ही होती है बहुतों की। तो सुबह प्रार्थना नहीं, शाम को प्रार्थना। वचन तो कहता है हर समय प्रार्थना करो। अरे हर समय प्रार्थना कैसे करें? अरे प्रार्थना ही तो आपकी आत्मिक जीवन की श्वास है भाई। आप आत्मा में जिलाए गए हैं तो उसका सबूत है आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप इसको खाने वाले व्यक्ति हैं। आपका प्यास,
आपको इसमें तृप्ति मिलेगी, ये आपका भोजन है वचन। नए जन्मे हुओं के लिए दूध है। अगर आपको ये वचन अच्छा नहीं लग रहा है, आपको संगति प्रार्थना अच्छी नहीं लग रही है, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी करें, अच्छा मैं भी हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं भी आपके साथी हूं, हम नाश हो जाएंगे। यीशु पर विश्वास कर कर भी हम बचेंगे नहीं, बपतिस्मा लेकर भी बचेंगे नहीं। आज जरूरत क्या है? अपने कुमार्गों से फिरने की है, जो परमेश्वर को दुख देते हैं काम, उन शारीरिक बातों से, उन शारीरिक लालसाओं से। तो इस करके अगर नहीं फिरे तो इधर क्या लिखा है? इधर देखो, लिखा है जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, फिर चुके हैं कर कर नहीं। अरे आप फिरना तो शुरू करो, आप मन तो फिराओ, आप फैसला तो लो। परमेश्वर ये थोड़ा कह रहा पूरा बदल जाओ तभी मैं तुझे ग्रहण करूंगा, ऐसा कह रहा क्या? अगर ऐसा बोलेगा तो परमेश्वर ऐसा थोड़ा कह रहा पूरा बदलता नहीं जब तक मैं तुझे क्या नहीं करूंगा। बस वो क्या कर रहा है? अरे मन तो फिरा, अरे अपना द्वार तो खोल, मैं तुझे बदलूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं तुझे क्षमा करूंगा। तो जब मन फिरा रहे हैं कर कर परमेश्वर ने देखा, तब लिखा है परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी कुछ हानि करने से उनकी जो हानि करने के लिए ठानी थी उनको ना किया। परमेश्वर अपनी इच्छा, ये तो पक्का है, न्याय हो चुका है, दंड की आज्ञा हो चुकी है। दंड की आज्ञा का कारण क्या है? पहले दंड की आज्ञा का कारण क्या था? यीशु के पहले आदम के पाप के कारण हम सब पापी अधर्मी थे, मरना पक्का था। लेकिन अब यीशु ने जब सारी कीमत चुका दी है, अब अगर यीशु पर विश्वास ना करें, अब अगर ज्योति से बढ़कर अंधकार को प्रिय जाने, यही दंड की आज्ञा का कारण है। आइए हम अपने जीवनों को जांचें, नहीं तो हंस लीजिए बैठकर थोड़ी देर, कईयों का एंजॉय को और बातों में है। अगर आपके अंदर कहीं सचमुच में अगर आपको चोट पहुंचा रहा है ये वचन, तो समझिए आपके अंदर सही काम हो रहा है। अगर यहाँ से उठकर हंसते हुए उठेंगे तो कुछ होने वाला और आपको कभी कुछ हुआ भी शायद नहीं होगा। अपने जीवन को जांच लीजिए। आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। आज मन फिराव का दिन होने दें, आज पश्चाताप का दिन होने दें। आइए अपने पापों को छोड़कर अपने मन को बदलने, वचन कहता है अपनी आत्मा को बदल डालो, अपने उन बातों को दूर कर दो अपने जीवन से जिनके कारण न्याय गिरेगा। अगर पाप हमारे जीवन से दूर नहीं हुआ, अगर पाप से हम अलग नहीं हुए, अंधकार अगर हमने छोड़ा नहीं है, मिस्र अगर हमने छोड़ा नहीं है, तो परमेश्वर के न्याय से नहीं बचेंगे। लहू चौखट पर लगाना काफी नहीं है, मिस्र छोड़ना है, भुंजे हुए को खाना है। हम कहां तक आए हैं? आज हम मिस्र में पाए जाते हैं या हमने मिस्र को छोड़ दिया है, या हम लाल समुद्र के पार आ चुके हैं। आज मैं किस स्तर पर आया हूं? आज प्रभु पुकार रहा है, आज भी वो दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए मरा है, उसने आपको बनाया है, उसने आपके लिए अपना प्रिय इकलौता पुत्र दिया है, उसने अपना खून की अंतिम बूंद भी आपके लिए बहाई है। आइए जाग जाएं, आइए नींद से जाग उठने की घड़ी है, आइए यीशु के पीछे हो लेने का समय है। प्रभु अति शीघ्र बादलों पर आएगा, द्वार बंद हो जाएगा। अपने मन को, अपने द्वार को बंद ना करें। आइए प्रार्थना करें। हम में से कोई एक जन प्रभु से प्रार्थना करें और सब भी प्रार्थना करें। प्रभु इन दिनों हमारे अंदर एक सच्चा पश्चाताप और सच्चा मन फिराव, ईश्वरीय शोक आए प्रभु, ताकि नया जन्म पाएं, पापों की क्षमा पाएं प्रभु। हम नाश ना हो जाएं, हम अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय मानने वालों में ना हो प्रभु। हम आपसे प्यार करें, हम ज्योति से प्यार करें, हम ज्योति में चलें, हम आपके लिए तैयार हों, हम अनंत राज्य के लिए
अनंत जीवन के लिए तैयार हों प्रभु। आइए ऐसी भावनाओं को लेकर हम प्रार्थना करें। कोई एक जन अगुवाई करे। प्यारे पिता परमेश्वर, तो जी आप चरणों में आगे प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी इतना सुंदर वचन दिया गुरु। सच में गुरु जी हमें मन फिराने की आवश्यकता है गुरु। अपने अगर आज भी हमारे मन को हृदय कठोर करके बैठे हैं, तो परमेश्वर आज हमारा हृदय टूट जाए यीशु मसीह के नाम गुरु जी। और आपका ये वचन हम ग्रहण करने वाले बने परमेश्वर, आपको स्वीकार करने वाले बने, आपको प्रेम करने वाले बने, संसार को तुच्छ जानने वाले बने परमेश्वर, और मन फिराओ के फल लाए गुरु जी। नहीं तो गुरु आपका वचन कहते हैं मन फिराओ न तो फिर नाश हो जाओ। इंसान के पास एक ही ऑप्शन है, या इधर या उधर। गुरु जी हम आपके चरणों में आए परमेश्वर। जैसे योना का प्रचार सुन के प्रभु जी बहुतों ने मन फिराया, पूरा निन्वे शहर बच गया। प्रभु जी यहाँ आप उससे बड़ा वचन अभी हम लोग संदेश सुन रहे हैं। आमीन। विनती करते हैं बाप, ये वचन सुनते ही हमारा हृदय बदल जाए, मन बदल जाए, तो हमारे हृदय से मन से तमाम अंधकार से यीशु के नाम निकल जाए। आमीन। और परमेश्वर हम चाहते हैं आपका वचन स्वीकार करते हुए मन फिराएं और आपकी आज्ञाओं के मानते हुए चलने के लिए प्रभु मदद करना। यही हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। गुरु जी आज की शाम जब हम सब सोने जा रहे, घर जा रहे, जब हम सोए परमेश्वर आपका ये कलाम हमसे बातें करे, आमीन। हमें कायल करे परमेश्वर, पाप के प्रति परमेश्वर हमारा एकदम नफरत हो जाए, आमीन। बल्कि आपकी ओर प्रेम करते चलने के लिए हमें बना। लॉर्ड जीसस, यही हमारी प्रार्थना, आपका प्रेम हम सिद्ध हो जाए। आप सिद्ध है परमेश्वर, और हम सिद्धता की ओर देखते हुए चलने वाले बन जाए गुरु। यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आपने अपने दास को इस्तेमाल किया, इसका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की मार।